हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। राजस्थान करंट अफेयर का वीडियो है और राजस्थान में हम जो भी चर्चित खिलाड़ी हैं और किस चैंपियनशिप में किसने क्या पदक जीता वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके जाइए, ठीक है। और देखिएगा, इस वीडियो में आपको 1-2% मिले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर पुटअप होता है एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अपनी नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप, ये पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई और राजस्थान ने कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, याद रखना है। सिर्फ नेशनल तीरंदाजी कहाँ पर हुई है? पश्चिम बंगाल। पहला तो ये याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता, यानी सीनियर वर्ग की महिला कबड्डी प्रतियोगिता हुई। और कौन सी है? 71वीं। प्रश्न 71वीं को देख के करना है, और भी बहुत सी कबड्डी चैंपियनशिप होती हैं, लेकिन आपको याद रखना है 71वीं जो राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता है वो 2025 में फरवरी में आयोजित की गई, ठीक है। इसको सेमीफाइनल हुआ था और करनाल हरियाणा में आयोजित की गई, ठीक है। यानी कबड्डी हरियाणा में ज़्यादा प्रचलित है, तो आपको यहीं से ये ट्रिक बना लेनी है कि हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। 71वीं सीनियर जो महिला कबड्डी प्रतियोगिता है इसका। और राजस्थान की जो महिला कबड्डी टीम है इसने लगातार चौथी बार ये जो ब्रॉन्ज मेडल है यानी कांस्य पदक जीता है। सिर्फ आपको 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता से क्या याद रखना है? सिर्फ ये याद रखना है कि राजस्थान ने क्या जीता। राजस्थान ने जीता कांस्य पदक, ठीक है। और स्थान कहाँ? हरियाणा में, करनाल में, ठीक है। अब देखिए, सेमीफाइनल में राजस्थान टीम रेलवे से मुकाबला हार गई, ठीक है। राजस्थान रेलवे से मुकाबला हार गई है। अब बात करें 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया और स्टेडियम का नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। बात करें, राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों ने टोटल 63 पदक जीते हैं, ठीक है। 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, 63 पदक हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में आयोजन किया गया, ठीक है। बात कर लेते हैं राजस्थान के कितने हैं। 14 स्वर्ण पदक हैं, 23 रजत हैं। कितने हैं? 14 गोल्ड मेडल हैं, 23 सिल्वर है और 26 कांस्य पदक है, याद रखना। कितने हुए? 14, 23 और 26 ये मेडल की श्रेणी है, आपको याद रखना है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो गोल्ड मेडल है उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना। 14 गोल्ड मेडल जीते हैं राजस्थान ने। अब देखिए, करण सिंह मेघवाल, ये F52 कैटेगरी में डिस्कस थ्रो में 13.80 मीटर दूर चक्का फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, यानी करण सिंह ने क्या जीता? गोल्ड मेडल F52 कैटेगरी में। और खेल क्या है? डिस्कस थ्रो। बात करें सॉफ्ट हॉकी सीनियर जूनियर सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया और राजस्थान के जो पदक विजेता हैं वो पुरुष वर्ग में है और बालक वर्ग में है और जूनियर वर्ग में है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना कि हरियाणा में भी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। कौन सी? सॉफ्ट हॉकी है, ठीक है, याद रखना है सिर्फ आपको। अब बात करें नेक्स्ट अपनी कौन सी प्रतियोगिता है, वो है 46वीं राष्ट्रीय सीनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता, यानी ये सॉफ्टबॉल की प्रतियोगिता है और 46वें नंबर की है, याद रखना। प्रश्न आए ना, 46वीं सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता तो महाराष्ट्र में आयोजन किया गया, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान की टीम अंतिम 4 में जगह बनाने में सफल रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं 10वीं नेशनल एरो स्केटबॉल चैंपियनशिप 2025। क्या है? 10वीं नेशनल एरो स्केटबॉल चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन महाराष्ट्र शिरडी में किया गया। राजस्थान ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, याद रखना है, सिर्फ 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 रजत है, 2 कांस्य पदक है, लेकिन आप 7 गोल्ड मेडल याद रखना। अब देखिए, राजस्थान जूनियर टीम ने गोल्ड मेडल जीता। राजस्थान सीनियर यानी जूनियर है ना, वो ऊपर आ गए, यानी जो जूनियर है उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया और सीनियर ने रजत पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट अपनी कौन सी प्रतियोगिता है वो देख लेते हैं। पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। जो पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता है उसका आयोजन जयपुर में किया गया था, ठीक है, याद रखना। जगतपुरा शूटिंग रेंज में जयपुर में किया गया 2025 में। कंपाउंड महिला वर्ग में पायल नाग, यानी रायपुर उड़ीसा की हैं, पायल नाग ने शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कंपाउंड महिला वर्ग में पायल मुंह से तीर चलाती है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत प्रतिभाशाली है, मतलब कितनी अच्छी स्किल है। पायल मुंह से तीर चलाती है, ठीक है, पायल नाम है इनका और उड़ीसा से हैं, ठीक है। अब देखिए, ज्योति कुमारी ने कांस्य पदक जीता। कंपाउंड पुरुष वर्ग में राकेश कुमार जम्मू कश्मीर ने उत्तर प्रदेश के मोहम्मद सावेज को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। जम्मू कश्मीर के हैं राकेश कुमार, ठीक है।
देखिए जयपुर में आयोजन किया गया, तो मतलब ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई पैरा राष्ट्रीय तीर अंदाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? जयपुर जगतपुरा शूटिंग रेंज। ठीक है, नेक्स्ट है 23, ये है 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, यानी 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ किया गया? याद रखना, ओडिशा में। ठीक है, पुरुष वर्ग में राजस्थान का चौथा स्थान है। ठीक है, लगातार चौथे वर्ष राजस्थान ने मेडल जीता है। ठीक है, ये भी लाइन है। पदक कांस्य पदक और कप्तान जसविंदर सिंह जस्सा। ठीक है, शूटिंग बॉल की टीम है, इसके कप्तान है जसविंदर सिंह जस्सा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो प्रतियोगिता है वो है चैंपियनशिप है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप। कौन सी है? 24वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप है, यानी पैरा तैराकी चैंपियनशिप है, और इसका आयोजन पणजी गोवा में किया गया। राजस्थान टीम का स्थान तीसरा रहा, ये याद रखना। ठीक है, याद रखना, ये आ सकता है राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप, राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश के तैराकों ने कितने पदक जीते? टोटल 63 पदक जीते हैं, जिसमें से 25 तो गोल्ड मेडल है। ठीक है, देखिए गोल्ड मेडल याद रखने होते हैं अपने को, क्योंकि कथन और उसमें दे देता है ए वैसे अध्याय में कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, बात करें 68वें नेशनल स्कूल गेम्स की। धृति शर्मा ने आर्चरी खेल में कांस्य पदक जीता। देखिए नेशनल स्कूल गेम्स कौन से नंबर के? 68 नंबर के। ठीक है, 68वीं प्रतियोगिता थी स्कूल गेम्स की। इसने आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है धृति शर्मा ने। प्रश्न सीधा आ जाए, धृति शर्मा कौन है? तो आर्चरी प्लेयर है। ठीक है, प्रखर सिंह अंडर 17 तलवारबाजी में सिल्वर मेडल जीता। प्रखर सिंह अंडर 17 तलवारबाजी। ठीक है, तलवारबाजी करते हैं कौन? प्रखर सिंह, बहुत ही प्रखर है। अद्विका गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल, अवनिका ने गोल्ड मेडल जीता है भाई, याद रखना। कचनार चौधरी, ये प्रश्न पूछ लिया गया है पिछले एग्जाम में। कचनार चौधरी राजस्थान पुलिस की कचनार चौधरी है, राजस्थान पुलिस में है। 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स नई दिल्ली में जो आयोजित हुई थी, उसमें एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, कचनार चौधरी ने, दिल्ली के अंदर। कौन सी? 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स में। ठीक है, बात करें स्पर्धा है गोला फेंक। देखिए ये जो बुक है इसमें कुछ जगह कुछ एक पॉइंट सीधे नहीं दे रखे, मतलब सीधा छप रखा है, कहीं से कुछ भी छाप रखा है। ठीक है, ये भी एक फ़ायदा है कि आपको पता लग जाता है कि भी कौन सा याद रखना है। ये छोड़ो, आप इसको एक बार आप याद करो। नेक्स्ट वाली प्रतियोगिता जो है 8वीं राजस्थान राज्य पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। देखिए स्विमिंग के अंदर पैरा है, यानी पैरा वाली आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ये पैरा खिलाड़ी जो होते हैं अपने मेहनत से लगन से मेडल लेके आते हैं, तो पूछना स्वाभाविक है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए 8वीं है राजस्थान राज्य की पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है, वो भी 8वें नंबर की। इसका आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, 8वीं राजस्थान राज्य पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? SMS स्टेडियम जयपुर। अब बात करें पदक विजेता कौन कौन से तैराक रहे, तो S10 श्रेणी में विमेन ने जीता है सीता देवी ने, S9 श्रेणी में किरण टांक ने जीता है, और S9 श्रेणी पुरुष वर्ग में विक्रम गुर्जर ने, ठीक है, पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो अगर पूछा जाए सीता देवी, किरण टांक, विक्रम गुर्जर संबंधित है, तो आपको सीधा ऑप्शन पे लगाना है, ये तैराक हैं, पैरा तैराक हैं। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर, जो अपना इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? वो है ये, तो यही पेज है। अब देखिए इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, तो मैं आपको यहाँ से और दिखा देता हूँ कोई। सितंबर 2024 में चंडीगढ़ में आयोजित हुई नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष वर्ग के लिए, इसमें राजस्थान कौन सा राज्य बना, यानी चैंपियन बना था अपना राजस्थान? कौन सी है? चंडीगढ़ में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी नॉर्थ जोन बैडमिंटन, यानी उत्तरी क्षेत्र के लिए बैडमिंटन की प्रतियोगिता थी। ठीक है, राजस्थान ने खिताब जीत लिया है। ठीक है, 2024 का प्रश्न है, आ सकता है। प्रदेश के किस शहर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स विकसित किया जाएगा? SMS स्टेडियम जयपुर में किया जाएगा, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, SMS स्टेडियम जयपुर। बात करते हैं नेक्स्ट अपने, यहाँ पर कुछ है क्या? इसमें कुछ नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अपनी को बात करनी है 2024 में वर्ष 23-24 के लिए 31वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड प्रदेश के किन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा? तो 3 खिलाड़ी हैं, अभिजीत तोमर, रोहन राजभर और रजत बघेल। 3 खिलाड़ी हैं, याद रखना। मथुरा दास माथुर अवार्ड है और 31वें हैं, अभिजीत तोमर, रोहन राजभर, रजत बघेल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखिए पेरिस ओलंपिक की बात करें, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों की बात करें, तो राजस्थान के जो पैरा एथलीट हैं
उनकी बात करें तो राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 17वें पैरा ओलंपिक खेल थे, ठीक है। इसमें अवनी लेखरा थी, मोना अग्रवाल थी, निहाल सिंह थे, रुद्राक्ष खंडेलवाल थी, ठीक है। ये तो थे निशानेबाजी से। और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर थे। और पैरा एथलीट सुंदर गुर्जर, संदीप चौधरी थे। पैरा रोइंग खिलाड़ी थी अनिता चौधरी। और पैरा तीरंदाजी श्याम सुंदर स्वामी। ये व्यक्तित्व ने भाग लिया था पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में, ठीक है। बात करें पदक किसने जीता, अवनी लेखरा ने जीता, जयपुर की हैं, याद रखना। स्वर्ण पदक जीता है। और R2 महिला, अवनी लेखरा ने R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में, ये कैटेगरी है इनकी S1 कैटेगरी, SH1, ठीक है, SH1 कैटेगरी है। इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। स्कोर नहीं याद रखना, अभी पुराना हो चुका है स्कोर, ठीक है। बात करें मोना अग्रवाल, ये भी जयपुर की हैं, इतना याद रखो। और कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। और सुंदर गुर्जर, यह सुंदर गुर्जर हैं, एथलीट खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट। और पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। और राजस्थान के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। ये भी याद नहीं रखना आपको। लेकिन आपको बात करें नेक्स्ट जो है, ये है पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान से भाग लेने वाले 2 खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरुक्का और महेश्वरी चौहान। इनका खेल पूछा है किस स्पर्धा से संबंधित है, तो वो है स्किट मिक्स शूटिंग, ठीक है। ये स्किट मिक्स शूटिंग गेम से संबंधित है, याद रखना। अब बात करें, यह जोड़ी पदकों की सूची में 4थे स्थान पर रही। इन दोनों की जोड़ी थी ना, अब अनंतजीत सिंह नरुक्का और महेश्वरी चौहान, इन दोनों की जोड़ी 4थे स्थान पर रही पदक तालिका में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ये वाला नहीं पढ़ेंगे। आज मैंने आपको ये 2 पेज करवाए हैं, इनसे अगर कोई प्रश्न बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा। 2025 की भी है और 2024 की भी प्रतियोगिताएं हैं। और जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है या फिर जो पुरस्कार हैं, पदक हैं, वो मैंने करवा दिए हैं। आप इस वीडियो पूरा देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।